झारखंड की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? हालांकि इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक हो रही है, लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि महागठबंधन अच्छे से झारखंड में काम कर रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर तक इसकी चर्चा हो रही है कि झारखंड में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस सिरे से नकारते हुए भी नजर आ रहा है, तो ये कॉन्फिडेंट कांग्रेस को कहां से आ रही है? देखिए, अगर आप बात कीजिए तो कांग्रेस अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगा, देखिए अगर इसको आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो अभी तक जो जेएमएम की राजनीति रही है, हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन पूर्व में हुआ है, लेकिन वो अस्थाई किस्म का गठबंधन जो है वो नहीं दिखता है। हमेशा जेएमएम ज़्यादातर अवसरों पर जो है कांग्रेस जिस गठबंधन में रहा, पहले यूपीए और अब जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसमें दिखा है और वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को विश्वास है कि जेएमएम जो है उनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, या कम से कम ये विश्वास तो ज़रूर है कि वो बीजेपी के पाले में नहीं जाएगा। इसकी एक और वजह है कि जब राजनीतिक रूप से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जो जेएमएम का वोट है, जो कि जिसको आप झारखंड में आम कहते हैं कि आदिवासी और मुस्लिम वोट जो एक जेएमएम का कोर वोट रहा है, उसमें अगर वो बीजेपी के साथ जाता है तो मुस्लिम वोट उससे छिटक सकता है। ज़्यादा संभावना है कि छिटक जाएगा अगर जेएमएम बीजेपी के पास जाता है तब। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम इस तरह के राजनीतिक फैसले क्यों लेगा कि उसका अपना कोर वोट छूट जाए? और अगर ऐसा होता है तो वो जो मुस्लिम वोट है वो जाएगा कहाँ? वो कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो ये एक राजनीतिक समझ के अनुसार भी ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि ऐसा जेएमएम नहीं करेगा। वो अपना वोट जो उसके पास रहा है उसको क्यों छोड़े? तो ये एक बात है और इसलिए उसको उम्मीद है कि बीजेपी के पाले में जेएमएम जो है वो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और इसलिए आप देखिएगा कि आपने भी कुछ विधायकों से बातचीत की और जो जानकारी आ रही है वो सारे लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि झारखंड में इस तरह का कोई बदलाव नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है ताकि जो है एक असमंजस की स्थिति गठबंधन के अंदर हो और गठबंधन की जो गांठ है वो कमजोर पड़ जाए। ये एक रणनीतिक तौर पर जो है इसको कांग्रेस देख रही है, ऐसा लगता है। पूर्व अध्यक्ष उनका भी बयान आपने सुना, राजेश ठाकुर, उनका कहना है कि जब सीएम हेमंत सोरेन परेशानी में थे तो परेशानी की वजह सिर्फ बीजेपी थी, तो ऐसे में कोई भी परिस्थिति हो जेएमएम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, ऐसा राजेश ठाकुर का कहना था। जी बिल्कुल, और ये बात दिखता भी है। जिस तरह से उनको पिछली बार जो है चुनाव से पहले जेल भी जाना पड़ा था और ये बातें कांग्रेस के नेतागण बार बार याद दिला रहे हैं। आप स्टेटमेंट सुनिए किन्हीं का भी, तो वो इस तरह के बयान आ रहा है कि हेमंत सोरेन को जो है जेल जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा, बीजेपी की वजह से जाना पड़ा, ये बात कांग्रेस के नेता कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि ये एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट हो कि एक तो जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि हेमंत सोरेन जो हैं मुख्यमंत्री, जिनको कि उस वक्त मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और फिर जेल भी जाना पड़ा, तो इसको वो भूले नहीं होंगे और इस आधार पर कांग्रेस जो है वो उसको विश्वास है कि वो कहीं नहीं जाएगा। दरअसल देखिए, जो बिहार में चुनाव हुआ है उसकी वजह से ही ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम को गठबंधन से बाहर रखा गया, इंडिया गठबंधन से एक भी सीट नहीं दी गई, उससे तलखी आई है। और इस तलखी का पता भी हमें, आपको, मीडिया को, सबको इससे चला जब जेएमएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही कि उनके साथ एक तरह से उन्होंने ये बातें कही कि चीट किया गया है। इस तरह की बातें हैं कि शुरू में कहते रहा गया कि सीट मिलेगी मिलेगी और फिर नहीं मिली। लेकिन ये भी अब कहा जा रहा है कि अगर जेएमएम बीजेपी के साथ नहीं जाएगा तो कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर जेएमएम जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज है क्या? क्योंकि कई जो खबरें हैं वो जरूर चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और
ऐसा अगर हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं होगा, देश में कई जगहों पर ऐसा हो चुका है। तो इसलिए आप उसको सिरे से खारिज कर दें तो ये भी राजनीतिक समझदारी नहीं है। संभावनाएं बनी रहती हैं, हर चीज की बनी रहती हैं। तो अब ये देखना है कि जब हेमंत सोरेन रांची लौट रहे हैं, उसके बाद जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो स्टेटमेंट आते हैं, जो बिटवीन द लाइंस हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं अक्सर, कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका क्या मतलब है। जैसे अगर कोई ये कहता है कि फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है, तो जब ये फिलहाल लग जाता है तो आप इसका मतलब निकालते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता लेकिन आगे हो सकता है। तो इसलिए बिटवीन द लाइंस जब स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं, तो जब एक बार मुख्यमंत्री वापस रांची आ जाते हैं। आपको नहीं लगता है सीएम हेमंत सोरेन जब जब दिल्ली जाते हैं तो बदलाव को लेकर सुगबुगाहट जो है वो झारखंड में तेज हो जाती है? जी हाँ, ये इस तरह की चर्चाएं होते रहती हैं, क्योंकि देखिए एक चीज जिसकी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि जो राज्य है वहां पर आर्थिक परेशानी हो रही है, चाहे मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान हो, इसके अलावा धान को लेकर खबर आ रही है कि जो 3,200 रुपये प्रति क्विंटल की जो दर दी गई है उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तो चाहिए, ये बात तो सच है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं और फिर उसके बाद कयास लगाने का सिलसिला शुरू होता है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसको अपने अपने ढंग से उन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि मतलब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, तो अगर इस तरह की बातें आती हैं तो इस तरह से चीजें निकलती हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि राज्य सरकार है तो केंद्र के पास जाएंगे, और केंद्र में कौन है? बीजेपी की सरकार है। तो आप वहां जाते हैं तो मुलाकात तो होगी। अगर आपको अपने पैसे भी मांगने हैं तो आप मुलाकात तो करेंगे, राज्य का विकास भी करना है तो मुलाकात करनी होगी। और ये बात भी है कि किसी भी राज्य का जब विकास होता है तो वो केंद्र के सहयोग के बिना मुश्किल है थोड़ा सा। तो वहां पर चूंकि आपके हिस्से का जो पैसा है या जो केंद्रीय योजनाओं के पैसे हैं वो जब आप तक पहुंचेंगे तो वो विकास कार्य तेजी से होता है, और इसलिए ये कयास लगाए जाते हैं और अक्सर जगहों पर ये चीजें होती हैं। बिहार का रिजल्ट आया है, उसका भी एक इम्पैक्ट लोग देखते हैं। लोग अपनी अपनी तरह से आकलन करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, राज्य दर राज्य जो है उसको पराजय का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी एक बात होती है कि डूबती नाव पर कौन बैठा रहे। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन एक बात जो है, आप उड़ीसा मॉडल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे उड़ीसा में जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे तो वो तटस्थ रहते थे और केंद्र के साथ उनका एक सहयोग हमेशा रहा, और केंद्र ने भी कभी उनको बहुत परेशान नहीं किया। तो ये भी एक संभावना जो है वो भी उस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संभावनाओं के द्वार तो खुले हैं और संभावनाओं के अनेक द्वार होते हैं। तो किस गेट से कौन एंट्री ले रहा है ये फिलवक्त बताना तो मुश्किल है। लेकिन अभी जो कांग्रेस नेताओं की भाषा है और उनको आप समझने की कोशिश कीजिए तो उससे लगता है कि देखिए एक धड़कनें तो तेज हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो माने कॉन्फिडेंटली ये लोग बयान देते हैं, वो माने न माने, और जब इस तरह के कयास लगाने का सिलसिला शुरू होता है तो वो धड़कनें तो तेज हो ही जाती हैं। लेकिन उनको एक जब आप राजनीतिक रूप से उसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो जेएमएम है उसकी नजदीकियां या उसकी सोच जो है वो इंडिया गठबंधन के ज्यादा क्लोज दिखती हैं बनस्पत एनडीए के। तो इसीलिए एक विश्वास भी है, डर तो लगता है लेकिन लगता है कि नहीं है वो हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं को लगता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी उनको विश्वास है और वो बार बार इन चीजों को दोहरा रहे हैं। क्योंकि अगर डर नहीं होता तो बार बार वो ये नहीं कहते कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनको जेल भिजवाया गया। तो वो याद दिलाने की जो कोशिश हो रही है तो समय में हम लोग साथ थे। जी हाँ, तो वो धड़कने तेज हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वो मानेंगे नहीं, ये बात भी सच है। अगर आप पूछिएगा किन्हीं से भी तो वो बिल्कुल सिरे से खारिज करेंगे, कहेंगे नहीं किसी बात का डर नहीं। लेकिन सच तो ये है कि धड़कने तेज जरूर हैं। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक रूप से अगर आप इसका विश्लेषण कीजिए तो
तो वजह अभी नहीं जान पड़ती है कि वो जो है बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। अन्य द्वार भी हैं संभावनाओं के, अब उसमें से कोई खुल जाए तो कहना मुश्किल है। तो देखिए, राजनीति में संभावनाओं का सिर्फ खेल होता है और ऐसे में झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन महागठबंधन में जो सहयोगी दल है कांग्रेस पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब राजधानी रांची वापस लौटेंगे, फिलहाल वो दिल्ली में है, और यहाँ जब महागठबंधन के विधायकों की बैठक रखी जाएगी तभी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर झारखंड में आने वाले समय में क्या हो सकता है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।